दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज की वीडियो में मैं आपको हरिद्वार से गंगोत्री धाम यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। हरिद्वार से गंगोत्री धाम की दूरी कितनी है, हरिद्वार से गंगोत्री धाम कैसे पहुँचें, गंगोत्री धाम यात्रा के दौरान कहाँ पर रुकें और रास्ते में कौन कौन से प्लेस पड़ते हैं जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। 10 प्रमुख सवाल होते हैं जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा करता है, तो वो सभी 10 सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप इस वीडियो को अगर शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा जो है आसानी से कर पाएंगे। गंगोत्री धाम वो जगह है जहाँ से कह सकते हैं भागीरथी नदी निकलती है और सबसे खास 4 धाम में से एक है गंगोत्री धाम, जहाँ पर हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और वहाँ पर माता गंगा जी के आशीर्वाद लेते हैं और उनके दर्शन करते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की वीडियो देखना चाहते हैं, 4 धाम यात्रा की पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में मैं लगातार उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की जानकारी देता रहता हूं और उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की बहुत सारी वीडियो इस चैनल में पड़ी हैं, तो आप चैनल में विजिट करके बाकी सभी वीडियो देख सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने बताया था कि हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की यात्रा कैसे करनी है, तो वो वीडियो अभी 2 दिन पहले अपलोड की है, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं और यमुनोत्री धाम की यात्रा को आसान बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो हरिद्वार से गंगोत्री धाम। और मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप लोगों के मन में कौन से 10 प्रमुख सवाल हैं जो चलते हैं। सबसे पहले हरिद्वार से गंगोत्री धाम की दूरी कितनी है, हरिद्वार से गंगोत्री धाम यात्रा में कितना समय लगता है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि रास्ता कैसा है, रास्ते में कहाँ पर रोड अच्छी है, कहाँ पर रोड ख़राब है, ये सभी जानकारी मैं दूंगा। चौथा सवाल है कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम यात्रा पर हम कैसे जाएं, कब जाएं, ये भी सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। पांचवा जो सवाल है कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम में रास्ते में कौन कौन से प्रमुख स्थान आते हैं ताकि हम यात्रा के दौरान दर्शन कर सके, तो ये पांचवा सवाल है। छठा सवाल है गंगोत्री धाम यात्रा के दौरान हम कहाँ पर रुकें, ये बहुत खास सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में चलता रहता है। गंगोत्री धाम के लिए ट्रैकिंग कितनी है, ये भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। एक और है कि 8वां सवाल, दर्शन करने के लिए मुख्य जगह कौन सी है, गंगोत्री धाम के आसपास कौन कौन से मुख्य जगह हैं वहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। 9वां सवाल है कि गंगोत्री धाम का मौसम कैसा रहता है, कौन से महीने में कैसा मौसम रहता है, ये सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। 10वां प्रमुख सवाल है कि गंगोत्री धाम यात्रा के दौरान कितना खर्च आएगा अगर पर पर्सन की बात करें, तो ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं, एक एक सवाल को हम लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले सवाल को लेते हैं, हरिद्वार से गंगोत्री धाम की दूरी कितनी है। तो हरिद्वार से गंगोत्री धाम की जो दूरी है वो 290 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार से आप जब निकलेंगे तो ऋषिकेश होते हुए, नरेंद्र नगर, चंबा, उत्तरकाशी होते हुए, हरसिल होते हुए आप गंगोत्री धाम पहुंचेंगे और ये रास्ता 290 किलोमीटर के आसपास है। समय कितना लगता है, ये दूसरा सवाल है कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम यात्रा के बीच में कितना समय लगेगा। तो देखिए, हरिद्वार से गंगोत्री धाम जाने में ये मान के चलें कि 9 घंटे के आसपास आपको लग जाते हैं। बाकी ट्रैफिक पे डिपेंड है, आप किस तरह ड्राइव कर रहे हैं इस पे डिपेंड है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नॉर्मल एक व्यक्ति अगर नॉर्मल स्पीड पे सब कुछ रुकते हुए आराम से जाए तो 9 घंटे के आसपास उसको लग जाएगा। बाकी ट्रैफिक पे डिपेंड है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ट्रैफिक मिलता है तो फिर ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि कई जगह पर रास्ता सकरा है, तो अगर कोई बस आ जाती है तो फिर आपको रुक रुक कर ही आगे बढ़ना होता है।
रास्ता कैसा है, ये थर्ड सवाल है कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम का रास्ता कैसा है। देखिए, हरिद्वार से जब आप उत्तरकाशी तक जाएंगे तो रास्ता अच्छा मिलेगा, चौड़ा रास्ता मिलेगा और अच्छी स्पीड में आप चल सकते हैं। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहाड़ी रास्ता है, आप आराम से चलें। उत्तरकाशी के आगे जो रास्ता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सकरा है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय लगेगा और कई जगह पर रास्ता ख़राब भी है। तो जैसा ख़राब रास्ता है तो फिर वहाँ पर टाइम थोड़ा लग जाता है, तो आराम से चले। लेकिन उत्तरकाशी तक रास्ता अच्छा है। उत्तरकाशी के आगे 100 किलोमीटर गंगोत्री धाम रह जाता है, तो वहाँ पर बीच में कई जगह पर आपको ख़राब रास्ता भी देखने को मिलेगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग रास्ता शुरू कर दें, अपना यात्रा शुरू कर दें, ताकि आपके पास पर्याप्त समय हो, आप समय रहते गंगोत्री धाम पहुँच जाएँ। चौथा सवाल है कि कैसे जाएं, हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा कैसे करें। देखिए, वही सलाह दूंगा कि अगर 4 लोग हैं तो आप एक गाड़ी कर लें। सबसे अच्छा रहता है कि आप एक डिजायर कर लें। अगर ज़्यादा लोग हैं, 5-6 लोग हैं, अर्टिगा कर लें। 7 लोग हैं, इनोवा कर लें। तो आप आराम से हरिद्वार से गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो सुबह सुबह हरिद्वार से उत्तरकाशी के लिए बस की सर्विस है। आप उत्तरकाशी तक तो आराम से बस से पहुंच सकते हैं और उत्तरकाशी के बाद आप जीप की सुविधा ले सकते हैं या लोकल वहां पर कोई कार की सुविधा भी ले सकते हैं। कुछ बसें ऐसी हैं जो डायरेक्ट हरिद्वार से गंगोत्री धाम जाती हैं, लेकिन वही डिपेंड करता है, अगर डायरेक्ट सवारी उनको पर्याप्त मिल गई तो आराम से गंगोत्री धाम आप हरिद्वार से डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, जिसका किराया लगभग 700 रुपये के आसपास है। और अगर डायरेक्ट नहीं मिलती है तो उत्तरकाशी तक पहुंच जाइए। उत्तरकाशी तक बस की सर्विस है अच्छी खासी, बहुत सारी बसें जाती है। उत्तरकाशी से जीप लेकर आप गंगोत्री धाम पहुंच सकते हैं। 5वां सवाल है कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम रास्ते में कौन कौन से प्रमुख स्थान आते हैं। देखिए, हरिद्वार से जब आप चलेंगे तो ऋषिकेश आएगा। ऋषिकेश घूमने के लिए आपको बहुत सारा समय चाहिए, तो आप ऋषिकेश से बाईपास होते हुए आगे आएगा नरेंद्र नगर, उसके बाद चंबा और उसके बाद आप उत्तरकाशी पहुंच सकते हैं। और उत्तरकाशी के में काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, यहां पर आप ज़रूर जाएं। आपके रास्ते से 1 किलोमीटर आपको दूसरी तरफ जाना होगा। उत्तरकाशी में एक खास मंदिर पड़ता है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, तो आप वहां पर जाइए और काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेकर आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर पूरा बात करें तो आपको वहाँ मंदिर तक जाने और मंदिर से दर्शन करके आने में 30-40 मिनट लगेंगे, तो आप उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में ज़रूर जाएं। और जब आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही फेमस जगह आती है गंगनानी, और गंगनानी वो जगह है जहाँ पर गर्म जल का कुंड है। ऋषि पराशर की ये तपोभूमि है और ऋषि पराशर जी जो हैं वेद व्यास जी के पिताजी हैं, तो बहुत ही खास मंदिर है यहाँ पर। जी, ये महाराज पराशर ऋषि हैं, वेद व्यास जी के पिताजी। यहाँ पर आए वैदिक समय में, तो भजन तपस्या किया, तो महाराज ठंडे जल से स्नान नहीं हो पाता था, ठंडा है, पहाड़ है, बर्फबारी था, तो उन्होंने जो है गर्म जल उत्पन्न कर लिया। पीछे परिक्रमा में बैठे और गर्म जल उत्पन्न कर लिया। जो आपने गर्म जल देखा ना, इन्होंने उत्पन्न किया है, तभी से यहाँ का नाम गर्म कुंड गंगा नहानी पड़ा। गंगा नहानी मतलब गंगा के समान स्नान और पूजा माना जाता है महाराज। ये गंगोत्री का गर्म जल है। चारों धाम में आपको गर्म जल दिखेगा। ये पराशर ऋषि हैं, वो उनकी शिला है तप करने की। वेद व्यास जी, गंगा नहानी माता है। गंगनानी के गर्म जल के कुंड में आप स्नान कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा। सच में यहाँ पर आप जब आएंगे, रुकेंगे, स्नान करेंगे, क्योंकि ये पवित्र कुंड है, तो आप यहाँ पर स्नान करके आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ें। और वहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे हरसिल। और हरसिल बहुत अच्छी और सुंदर सी जगह है, मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। और हरसिल के लिए भी आपको समय चाहिए, तो आप आते समय जब आप गंगोत्री धाम से वापस आ रहे हों तब आप यहाँ पर 2 घंटे तो आपको लग जाएंगे। और अगर आप हरसिल के पास में ही मुखवा गांव है, जो कि गंगा जी का मायका है, जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो माँ गंगा जी की डोली जो है गंगोत्री धाम से मुखवा गांव लाई जाती है और यहीं पर 6 महीने पूजा आराधना की जाती है। तो आप हरसिल जाएं तो मुखवा गांव ज़रूर जाएं। मुखवा गांव और हरसिल घूमने में आपको लगभग 3 घंटे के आसपास समय लग जाएगा, क्योंकि हरसिल में सेब के बागान है, वहाँ भी घूमेंगे और सुंदर जगह है। यहाँ पर भी 2 पवित्र नदियों का संगम है, तो आप लोग यहाँ पर समय बिता सकते हैं। 3-4 घंटे आपको नॉर्मली लग जाएंगे।
और हरसिल से जब आगे बढ़ेंगे तो भैरव घाटी आती है, और भैरव घाटी में कहते हैं भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए अगर आप लोग गंगोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। तो गंगोत्री धाम से वापस आ रहे हो तो भैरव बाबा के दर्शन कर ले, या जाते समय भैरव बाबा के दर्शन कर ले, बिल्कुल रास्ते में पड़ता है। नॉर्मली ये कहते हैं कि पहले गंगोत्री धाम में दर्शन करें, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने चाहिए। तो आप देख ले, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। ऑन रोड से बस 2 कदम चलेंगे तो मंदिर आ जाएगा, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। एक और बहुत ही फेमस जगह है, भैरव घाटी से ही गरतांग गली का ट्रैक जाता है। गरतांग गली बहुत ही फेमस एक ट्रैक है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पिछले 3-4 सालों से तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो आप वापस जब गंगोत्री धाम से आएँ तो समय हो तो गरतांग गली का भी ट्रैक कर लें। लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है, आपको आने और जाने में 2 घंटे के आसपास समय लग जाएगा। तो आप लोग गरतांग गली ट्रैक कर सकते हैं। बाकी आप जब गंगोत्री धाम जाते हैं तो गंगोत्री धाम के पास भी पांडव जी की गुफा भी है, सूर्य कुंड भी है, और उसके साथ साथ कुछ और पॉइंट है जो कि गंगोत्री धाम में ही पड़ते हैं। तो ये है हरिद्वार से गंगोत्री धाम के बीच के जो मेन रास्ते हैं, जो मेन जगह हैं, यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। मेन मंदिर कह सकते हैं, वहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास और भी समय है, आप अगर 2-3 दिन और एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो फिर गौमुख की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन गंगोत्री धाम से गौमुख का ट्रैक जो है 18 किलोमीटर का है, जिसमें लगभग 3 दिन आपको और एक्स्ट्रा लगते हैं। तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग देख लें, और अगर गंगोत्री के साथ साथ गौमुख भी ट्रैक करना चाहते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को हरिद्वार से गंगोत्री हो या यमुनोत्री हो या बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम हो, सभी धाम की पूरी जानकारी दी जाए ताकि आप आसानी से इन धामों में जाकर दर्शन कर सकें। अब बात करते हैं छठा जो बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि गंगोत्री धाम यात्रा के दौरान कहाँ पर रुकें। देखिए, गंगोत्री धाम यात्रा के दौरान अगर आप रुकना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार से चल पड़े हैं तो आप फिर आराम से गंगोत्री धाम तक पहुंच सकते हैं। और गंगोत्री धाम में भी कुछ होटल्स हैं, कुछ होम स्टे हैं, कुछ रिजॉर्ट हैं, तो आप वहां भी रुक सकते हैं। लेकिन गंगोत्री धाम के आसपास रुकने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। जब यात्रा चलती है तो कई बार वहां पर पूरा पैक रहता है, वहां पर आपको रूम नहीं मिल पाता है। तो अगर अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और जल्दी आप गंगोत्री धाम पहुंचेंगे तो आपको चांसेज हैं कि गंगोत्री धाम के मंदिर के पास ही आपको होटल या होम स्टे मिल जाए, तो आप वहां पर रुक सकते हैं। मेनली बहुत सारे लोग जो हैं जब हरिद्वार से यात्रा में गंगोत्री धाम निकलते हैं और लेट हो जाते हैं तो वो उत्तरकाशी में नाइट स्टे करते हैं। और उत्तरकाशी क्या है, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप वहाँ पर आसानी से रुक सकते हैं। और उसके अगले दिन अर्ली मॉर्निंग गंगोत्री धाम जाकर और वापस फिर से उत्तरकाशी रुक सकते हैं, या तो फिर आप हरसिल में रुक सकते हैं। और हरसिल लगभग 40 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो हरसिल से आप अर्ली मॉर्निंग जाकर गंगोत्री धाम में दर्शन करके फिर से आप हरसिल आ सकते हैं। और हरसिल में भी आपको जो होटल्स या होम स्टे या कॉटेज रिजॉर्ट मिलेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि हरसिल जो है पूरी तरह से एक टूरिस्ट प्लेस है, तो आप इसको भी देख लें। लेकिन जो मेन है वहाँ पर उत्तरकाशी में रुक सकते हैं, हरसिल रुक सकते हैं, या गंगोत्री धाम में ही रुक सकते हैं। हालांकि बीच में और भी छोटी छोटी जगह आती हैं, तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग देख लें। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग इन्हीं जगहों पर रुकते हैं। 7वां प्रमुख सवाल है, ट्रैकिंग कितनी है, गंगोत्री धाम में कितना ट्रैकिंग करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि गंगोत्री धाम में ट्रैकिंग नहीं है। उत्तराखंड के 4 धामों में गंगोत्री धाम ऐसा धाम है जहां पर बिल्कुल भी ट्रैकिंग नहीं करनी होती है। और एक धाम और है बद्रीनाथ धाम, वहां भी आपको ट्रैकिंग नहीं करनी होती है। बस आपकी जहां पर कार पार्क होगी वहां से गंगोत्री धाम जाने में आपको 500 मीटर चलना होगा। नॉर्मल सड़क है, नॉर्मल रोड है, आपको ट्रैकिंग नहीं करनी है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ज़्यादा भीड़ होगी तो आपकी कार थोड़ा हो सकता है 700 मीटर पहले खड़ी हो, और ज़्यादा भीड़ होगी तो 800 मीटर पहले खड़ी हो। आपको डिपेंड करता है कि आपकी कार कहाँ पर जगह मिल रही है पार्क करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि गंगोत्री धाम में बिल्कुल भी ट्रैकिंग नहीं है। अगर गौमुख जाएंगे तो फिर ट्रैकिंग ही ट्रैकिंग है। 18 किलोमीटर का एक साइड का ट्रैक है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है एक एक वीडियो को तैयार करने में, एक एक जानकारी जुटा कर आप तक पहुंचाने में। तो मैं चाहूँगा
कि वीडियो को लगातार शेयर करें, कंजूसी ना करें, क्योंकि हम जब जानकारी देने में कंजूसी नहीं करते तो आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को आगे शेयर करते जाएंगे। और लगातार ऐसी वीडियो देखना है, जानकारी प्राप्त करनी है, दर्शन करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब बात करते हैं कि गंगोत्री धाम में दर्शन करने वाली कौन कौन सी जगह हैं। तो देखिए, गंगोत्री धाम में दर्शन करने के लिए गंगा जी का मेन मंदिर है गंगोत्री धाम में। उस मंदिर में आप ज़रूर दर्शन करें, हो सके तो गंगा जी की आरती को देखें। शाम को आरती होती है तो आप आरती में भी उपस्थित रहें, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ पास में ही भागीरथ जी की शिला है, जहाँ पर भागीरथ जी ने हजारों वर्ष तक तप किया था और गंगा जी से प्रार्थना की थी कि वो पृथ्वी पर अवतरित हों और हमारे पूर्वजों का उद्धार करें। तो भागीरथ शिला के दर्शन जरूर करें। और पास में गंगा जी की धारा है, जो भागीरथ जी की धारा है, इसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बर्फ़ के समान ठंडा जल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। तो अगर आप स्नान करना चाहें तो आप स्नान करें, नहीं तो आप जल का अपने ऊपर छींटा मार लें। पास में ही सूर्यकुंड है, पांडवों की गुफा भी है और पास में एक दो प्लेस और हैं, तो आप लोग पूछकर आराम से वहां पर दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नौवां जो सवाल है कि गंगोत्री धाम का मौसम कैसा होता है। देखिए, गंगोत्री धाम में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, 10,000 से भी ज़्यादा फीट की ऊंचाई रहती है और यहाँ पर भी शाम के बाद जो है, दोपहर के बाद जो है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कई बार बारिश भी हो जाती है और दिन में धूप निकलेगी, उस समय तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही 5 बजेंगे बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी। तो ठंड के सारे कपड़े आपको ले जाने हैं, पूरी तरह से ठंड के कपड़े, और रेनकोट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश होने लगे। कई बार लाइन में लगते हैं और बारिश हो जाती है, तो दर्शन भी करने हैं और प्लस बारिश से भी बचना है। तो रेनकोट अपने पास रखेंगे तो आई थिंक पहनकर आप लाइन में लगकर दर्शन कर पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी कुछ मेडिसिन अपने पास ज़रूर रखें, जो बेसिक्स नीड होती है, जो कई बार लोगों को नॉर्मली सर्दी जुकाम बुखार थकान, ये सारी दवाएं आप ज़रूर रखें। लूज मोशन है, पेट में दर्द है, और उसके साथ साथ अगर आपकी कोई कंटिन्यू दवा चलती है, रेगुलर दवा चलती है, तो वो अपने साथ ज़रूर रखें। अब बात करते हैं कि कितना खर्चा आएगा। एक पर्सन को हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा करने में कितना खर्चा आएगा। तो देखिए, हरिद्वार से अगर आप बाई बस जाते हैं तो 700-800 रुपये में आप लगभग आप गंगोत्री धाम पहुंच लेते हैं। अगर हम 800 रुपये भी रखते हैं तो एक साइड का 800 रुपये और दूसरे दिन आप 800 रुपये वापस आने का 1600 रुपये तो आपका ये हो जाता है। आप जब नाइट स्टे करेंगे तो एक पर्सन का जो नाइट स्टे रहेगा तो लगभग 1000 और 1200 के आसपास पड़ जाएगा। तो एक नाइट आपको स्टे करना होता है, जिस दिन जाएंगे उस दिन नाइट स्टे करेंगे। और अगर आप 2 दिन में प्लान को करना चाहें तो एक ही नाइट स्टे होगा। अगर 2 दिन आप नाइट स्टे करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक ही नाइट के स्टे के साथ ये आपका खर्चा बताऊंगा। तो 800 और 800 आने जाने का हो गया, 1200 रुपये आप मान के चले पर पर्सन रुकने का हो गया। तो ये जो किराया हो गया 1600 और 1200, ये 2800 रुपये तो आपके ये हो जाते हैं। और नॉर्मली खाने पीने में अगर हम 1000-1200 रुपये रखें तो एक पर्सन का 4000 रुपये के आसपास ये पूरा हो जाता है, जिसमें सिर्फ एक ही नाइट स्टे हमने ऐड किया है। बाकी अगर आप ग्रुप में हैं तो फिर आपको होटल भी शेयरिंग हो जाएगा, तो थोड़ा सा 700-800 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप वैसे भी जो भी यात्रा करते हैं वो ग्रुप में जाते हैं, 3-4 लोग तो रहते ही हैं, तो इसमें थोड़ा सा और भी जो है खर्चा वो कम आएगा। बाकी डिपेंड करता है आप कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं और कौन से होटल में आप भोजन कर रहे हैं। एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो रह गया था कि हरिद्वार से गंगोत्री धाम यात्रा में कितने दिन लगते हैं। तो देखिए, ये 3 दिन नॉर्मली लगते हैं, जिसमें आप लोग रास्ते के जो प्लेस हैं उनको भी घूम लेंगे। अगर आप 2 दिन में भी एक प्लान करना चाहते हैं तो पहले दिन आप 5-6 बजे हरिद्वार से निकले तो आप 3-4 बजे तक आप आराम से पहुंच जाएंगे गंगोत्री धाम, और शाम को दर्शन करें और नाइट स्टे करें और नेक्स्ट डे आप हरिद्वार वापस आ सकते हैं। ये तो बिल्कुल शॉर्ट कह सकते हैं, बहुत ही छोटा ये टूर होगा, और जिसमें सिर्फ आप गंगोत्री धाम के पास के जो मंदिर है वहीं पर दर्शन कर पाएंगे। अगर आप
3 दिन में करते हैं, एक दिन और एक्स्ट्रा लेते हैं तो फिर रास्ते में जैसे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, गंगनानी में जो गर्म जल का कुंड है वहाँ भी घूम सकते हैं, उसके साथ साथ आप हरसिल भी घूम सकते हैं। तो ये प्लान जो है 3 दिन का होना चाहिए और 3 दिन होगा तभी आप आराम से दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हरिद्वार से गंगोत्री धाम यात्रा की सबसे खास जानकारी। उम्मीद करेंगे कि आपको भी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आने वाले दिनों में हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में बहुत जानकारी देंगे और पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हरिद्वार से केदारनाथ धाम जो यात्रा है ये सबसे खास यात्रा है और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा पर जाते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा के बारे में। और अगर आप पूरे चारों धाम की वीडियो देखना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले हरिद्वार से चारों धाम यात्रा के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो में विजिट करें और पूरी वीडियो देख लें और पूरा 4 धाम यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना, आने वाली वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।